हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फ़ा क्लासेस बिहार पे। और आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार बीएड के 40 मार्क्स का जीके का टेस्ट। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में टोटल 40 जीके डाला है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें मैंने 4 साल पहले का भी बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट किया है। तो 4 साल से लगातार जो बिहार बीएड जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आपको बिल्कुल बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100% बिहार बीएड के एग्जाम में। देखो, 40 मार्क्स का जीके बहुत बड़ा पार्ट होता है। बेसिकली आपको वहाँ पर जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। देखो, जनरल अवेयरनेस क्या होता है, इसमें आपको जीके का तो पार्ट रहेगा ही, साथ साथ आपको साइंस का पार्ट, करंट अफेयर का पार्ट, ठीक है, और भी आपको जो रिलेटेड आपको इसके बेसिस पे रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, तो इसीलिए हम भी अपनी वीडियो में टोटल जीके मतलब हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस, करंट अफेयर आपको टोटल देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ आइए, ये आपका सेट ही है। तो ये फर्स्ट पार्ट है आज के वीडियो का। तो टोटल वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट इसी वीडियो से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चन देखिएगा, हिस्ट्री से लेकर के आपको करंट अफेयर तक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे ज़्यादा करते थे? देखो, किस वस्तु का उत्पादन हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा करते थे? तो याद रखना है कपास का। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार के ही बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हड़प्पावासी सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर जिसे बंदरगाह कहते हैं कौन सा था? तो याद रखना है पत्तन नगर कौन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अभी ये लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात जो राज्य है वही पहले क्या था? लोथल था। तो याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन लिए हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो आप टोटल वीडियो देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दयाराम साहनी ने, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किसने खोजा था? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो याद रखना है, जो ऋग वैदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय था, तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। क्या था? पशुपालन। कृषि नहीं था, पशुपालन था। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाएगा कि ये आर्यों का जो पूजा क्या था, पूजा पद्धति, तो याद रखना है क्या कहते हैं, यज्ञ। यज्ञ पहला, और दूसरा जो था वो आपका प्रकृति पूजा। यज्ञ और प्रकृति पूजा करते थे। ठीक है, और अगर वो पूछा जाएगा व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन व्यवसाय था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो याद रखना, अंगुत्तर निकाय जो जैन धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ये सब सारा पार्ट हम अपने ही इस चैनल पे आपको हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, टोटल रिलेटेड आपको वीडियो देखने को मिलेगा मेरे ही इस चैनल पे, प्लेलिस्ट में आपको पढ़ा मिलेगा। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगुत्तर निकाय, इसका क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो याद रखना है, बहुत बार बताए थे, उदयन के द्वारा जो था पाटलिपुत्र शहर की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन के द्वारा की गई थी। और बाद में इसी ने अपनी पहली बार राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपको मेरे ही चैनल पर देखने को मिलेगा पुराने वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, देखो कि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी चैनल से। ठीक है, बहुत 100% आप टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इसी वीडियो मेरे ही चैनल से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको इसमें रीजनिंग का भी कुछ पार्ट करवा दिए, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। फिर उसका हिंदी का भी 1-2 वीडियो आ गया है, तो वो भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद्मनंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो देखो, महावीर का जन्म यांत्रिक जो क्षत्रिय था उसके गोत्र में हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कमेंट तक में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और ठीक है, और आप जो आपको सजेशन देना है वो भी आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, महावीर की माता का क्या नाम था? याद रखना, महावीर की माता का क्या नाम था? तीसरा, देखो महावीर भगवान के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। पिछले प्रीवियस ईयर्स में भी आपको देखने को मिला होगा महावीर और जैन धर्म के बारे में। तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि महावीर की माता का क्या नाम था? तो त्रिशला नाम था।
10 करते हैं बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मुस्लिम शासक ने बिहार को सर्वप्रथम जीता था? याद रखना खिलजी ने, ठीक है, खिलजी ने सबसे पहले जीता था, अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर जो है ये पटना आया था और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था, ठीक है, आग लगा दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रखना 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, बुद्ध ने कहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापरिनिर्वाण क्या होता है बौद्ध धर्म में? तो मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। तो कुशीनगर जो अभी यूपी में पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुशीनगर यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, वह कौन सा व्यक्ति था जिसे देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है वो कौन सा व्यक्ति था जिसे देवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना अशोक, सम्राट अशोक का दूसरा नाम क्या था? तो देवान प्रियदर्शी था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय ह्वेन सांग आया था भारत। कौन आया था? देखो हौ से हर्षवर्धन, हौ से ह्वेन सांग। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेली मिलता रहेगा कि फाइयान कब आया था। अगर आपको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कल या कल की वीडियो में आपको ये सब क्वेश्चन भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ह्वेन सांग, हौ से हर्षवर्धन, हौ से ह्वेन सांग। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 करते हैं, किस व्यक्ति को दूसरा अशोक कहा जाता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर्षवर्धन को जो है आपको दूसरा अशोक कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखना दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी, ठीक है, उर्दू नहीं थी। कौन सी थी? फारसी थी। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? देखो आगरा नगर की स्थापना किसने थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी बता चुके हैं ये सब क्वेश्चन हम। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। बहुत 100%, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखो ये भी 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम बताए थे। देखो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन इज राइट आंसर। 18 करते हैं, जगदीशपुर के राजा थे। देखो क्या नाम था? क्या होगा? कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह कहाँ के थे? तो जगदीशपुर में थे। और 1857 की क्रांति में बिहार से किसने नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। ये भी 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार अपने वीडियो में करवा चुके हैं, डिफरेंट वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा। 19 करते हैं, देखो ये 2020 के बीएड एग्जाम में पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो कांग्रेस के ये रिलेटेड आपको हर डे एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे, ठीक है। अब करते हैं 20 करते हैं, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो माउंट बेटन योजना के अनुसार जो है वो भारत पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हिस्ट्री का भी आपको टोटल देखने को मिला होगा, प्राचीन से भी, मध्यकालीन से भी और आधुनिक से भी। तो तीनों हिस्ट्री का हम मिला करके यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। देखो अब 21 करते हैं, जो भूगोल का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी है? तो देखो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी है? तो एडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो विश्व में सबसे बड़ी है। देखो 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। याद रखना एडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। 22 करते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है वो वलित पर्वत है, ठीक है। तो 22 का ए, ठीक है, वलित पर्वत में आता है। देखो पर्वत भी बहुत टाइप के होते हैं, वलित होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, अवशिष्ट होते हैं, ब्लॉक होते हैं। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो ब्लॉक पर्वत और दूसरा वलित। और हिमालय के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, हिमालय किस में आता है? तो वलित पर्वत में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करते हैं 23 करते हैं, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखना है कोयंबटूर को जो है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में एक शहर है जहाँ पे बहुत सारा आपको कंपनी फैक्ट्रीज मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर बोलते हैं। बेसिकली ये यूके में मिलेगा, यूनाइटेड किंगडम में। तो कोयंबटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो दक्षिण भारत अगर पूछ देगा तब ये देना है क्या? कोयंबटूर। अगर पूछेगा किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। तो कानपुर को जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखो यहाँ चमड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा होता है कानपुर में, बहुत ज़्यादा कल कारखाना आपको कानपुर में मिलेगा। तो
भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। 25 करते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना आपको एक टॉपिक ही दिया हुआ है कि आपको पढ़ना है, और मेरे चैनल पे आपको वीडियो भी दिख जाएगा पंचवर्षीय योजना का, हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, बहुत लोगों ने देखा है। तो देखो पंच और ये सब क्वेश्चन पहले करवा चुके हैं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1950 में। ठीक है, मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं, देखो अब वो योजना आयोग को खत्म कब किया गया था, ये 2020 का क्वेश्चन है। तो याद रखना है, नीति आयोग का जब गठन किया गया था कब? 2015 में, तब जाके ये योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। और जो योजना आयोग है ये असंवैधानिक निकाय है। ठीक है, संविधान में ये संवैधानिक निकाय नहीं है, असंवैधानिक निकाय है। याद रखना, ये नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 2015 में। और योजना आयोग का गठन को कब खत्म किया गया था? तो 2015 में ही खत्म कर दिया गया था। तो 26 बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरी योजना किसको प्राथमिकता दी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, योजना मतलब पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारी उद्योग को प्राथमिकताएं दी गई थी। ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन बताए भी हैं और भी आगे आपको मिलता रहेगा ऐसा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, जैसा आपको क्वेश्चन पैटर्न है उसी क्वेश्चन के उस पैटर्न से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको यह ऐसा ही क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा। भारतीय संविधान में पंचायती राज किसे संबंधित है? देखो बिहार का किसी भी एग्जाम में पंचायती राज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है पंचायती राज से सारा वीडियो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, संविधान का भी 2-3 वीडियो में। तो देखो 27 का क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में पंचायती राज किसे संबंधित है? तो याद रखना है भाग 9 से संबंधित है। ठीक है, ये सब पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब हम लोग टेस्ट लगा रहे हैं, तो ये टेस्ट आप अपने से भी लगाइए। ठीक है, और आप कितना सही कर सकते हैं वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो भारतीय संविधान में पंचायती राज किसे संबंधित है? तो भाग 9 में आपको पंचायती राज व्यवस्था मिलेगा। ठीक है, अगर कुछ गलती भी अगर हम बोल दिए तो आप उसको क्रॉस चेक करके कमेंट में बता सकते हैं कि ये चीज़ गलत हो गया। ठीक है, करते हैं 28। वैसे गलत तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी 28 करते हैं। पंचायती राज प्रथम कहाँ लागू हुआ था? देखो फर्स्ट पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे, किस राज्य में लागू किया गया था? देखो ये यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना है राजस्थान में लागू हुआ था। अगर पूछेगा किस जिला में, तो याद रखना है नागौर जिला में। किस जिला में? तो नागौर जिला। याद रखना नागौर का भी नाम याद रखना, राजस्थान का भी नाम याद रखना। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रथम बार कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। 29 करते हैं। 73वां संविधान संशोधन किसे संबंधित है? देखो 73वां संविधान संशोधन भी आपको पंचायती राज व्यवस्था से मिलेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? देखो अब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी भी कर लिए, पॉलिटी भी कर लिए, और आपका बीच में पंचवर्षीय योजना वाला था वो भी कर लिए। अब इकोनॉमिक्स से करते हैं 1-2 क्वेश्चन। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो अमेरिका, यूएसए, यूके, ये सब कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी है। चाइना हो गया, रसिया हो गया, ये सब कैसी है? तो साम्यवादी है। ठीक है, चाइना, रसिया, ये सब कैसी? साम्यवादी है। भारत कैसी है? तो मिश्रित है, मतलब हम लोग पूंजीवादी भी हैं और समाजवादी भी हैं। लेकिन अगर पूछेगा तो हम लोग सबसे ज़्यादा किस पे झुके हुए हैं? तो पूंजीवाद की ओर हम लोग ज़्यादा झुक गए हैं। ठीक है, करते हैं 31 क्वेश्चन। मनुष्य के, अच्छा देखो बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विज्ञान से भी आपको क्वेश्चन रहेगा, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई जो जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस का ये मतलब है आपको टोटल चीज़ से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, टोटल सेक्शन से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का है। याद रखना 206 हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 32 करते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? याद रखना मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MBBI है। 33 करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो याद रखना लार में हमारी जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के बहुत बड़े एग्जाम में ये PPSC वगैरह में पूछा हुआ है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 34 करते हैं। कंप्यूटर का भी एक क्वेश्चन आज लिए हैं, तो कंप्यूटर का भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आज GK का बहुत क्वेश्चन, सॉरी आज हिस्ट्री का 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो कल कंप्यूटर वगैरह से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
तो कंप्यूटर में पीसी का क्या अर्थ होता है? याद रखना है, व्यक्तिगत कंप्यूटर बोलते हैं। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। तो दोनों नाम याद रखना है आपको, ठीक है, हिंदी वाला भी और इंग्लिश वाला भी, ठीक है। तो याद रखना पीसी का क्या अर्थ होता है? तो व्यक्तिगत कंप्यूटर। देखो 2020 में पूछा गया था कि कंप्यूटर का खोज किसने किया, कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं, ठीक है, पिता किसे कहा जाता है कंप्यूटर के फादर। तो जिसे पता है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, कंप्यूटर के फादर किसे कहते हैं। ये 2020 के बिहार बीएड के एग्जाम में पूछा गया था। 35 करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, दिवस से भी आपको क्वेश्चन रिलेटेड रहेगा। याद रखना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा और आपका एग्जाम भी इसी के आसपास पड़ेगा। याद रखना 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 करते हैं, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वर्ल्ड से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी 2020 बिहार बीएड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखना इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ मिलेगा आपको? जकार्ता में मिलेगा, ठीक है। साउथ कोरिया की राजधानी आपको कहाँ मिलेगी? साउथ कोरिया की राजधानी मिलेगी आपको सियोल में, ठीक है। टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो राजधानी है जापान की, ये बात याद रखना है, जापान की। ढाका तो बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है, तो ये बात याद रखना है। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। टोक्यो जापान की, और सियोल किसकी राजधानी है? तो साउथ कोरिया की, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की नहीं, साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया की पैंगोंग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? अभी इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? जकार्ता। ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया। 37 बात करते हैं, हाल ही में हुए टोक्यो, देखो करंट अफेयर का ये 3 क्वेश्चन आज करंट अफेयर का लिए हैं। हाल ही में हुए टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? तो देखो ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भारतीय ने गोल्ड जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जो गोल्ड जीता है, और ये भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक से ये संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर का 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अच्छे से करंट अफेयर के बारे में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टोक्यो ओलंपिक से ही बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे करंट अफेयर में। आज के लिए ये क्वेश्चन 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 38 करते हैं, देखो सीएम से भी क्वेश्चन रहेगा। इस कौन से सीएम है? देखो 2020 में तो बहुत सारा पूछा था सीएम से, और राज्य की राजधानी से भी। देखो तमिलनाडु के नए सीएम कौन बने? तो ये 100% बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बने रहेंगे अभी 5 साल तक, क्योंकि इसी बार ये बने हैं। याद रखना है एमके स्टालिन जो है वो एमके स्टालिन जो है ये तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं, ठीक है। और हैदराबाद के नए सीएम कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी जो है वो हैदराबाद के सीएम है, ठीक है। तो 38 का क्या हो जाएगा? एमके स्टालिन तमिलनाडु के नए सीएम बने। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात करते हैं 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सीडीएस बिपिन रावत जी का निधन हो गया है, वो भारत के कौन से नंबर के सीडीएस बने थे? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इधर का करंट अफेयर है, पूछ सकता है। याद रखना है जो ये कौन से नंबर के सीडीएस बने थे, तो ये पहले ही सीडीएस बने थे भारत के, ठीक है, जिनका इधर हाल ही में निधन हो गया क्रैश हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखना है बिपिन रावत का, जो पहले सीडीएस थे। और यही पूछा है कौन से नंबर के सीडीएस थे, तो प्रथम सीडीएस थे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के सीरीज का, 40 क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान के खेल मंत्री कौन है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के जो वर्तमान के खेल मंत्री हैं, तो अनुराग ठाकुर हैं भारत के वर्तमान के खेल मंत्री। ये आपको है कानून मंत्री, ठीक है, किरण रिजिजू। और ये सीतारमन जो हैं ये आपके वित्त मंत्री हैं, ठीक है, वित्त मंत्री है। फिर उसके बाद बात करते हैं अमित शाह आपके कौन है? तो होम मिनिस्टर है, ठीक है, एचएम है ये याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको जो जो क्वेश्चन बोले कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और भी आपको कुछ सजेशन देना है तो आप वो भी कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।